का स्टार्ट हॉस्पिटल के एक नर्सिंग रूम से होता है। हॉस्पिटल की नर्स एक बेबी को उसके डैड के पास लेकर जाती है, लेकिन बेबी का डैड देखकर गुस्से से वहां से चला जाता है। इनमें हमें बेबी की मोम और डैड यानी कि हैरी और जियाना हॉस्पिटल के बाहर नजर आते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल का बिल देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा था। बेबी को एक कार्ट में रखकर गाड़ी की बैक सीट पर रख देता है, जैसे कि वो फालतू सामान हो। हैरी का बेटा माइकल पीछे बैठकर कार्ट में रखे बेबी को एक टॉय दिखाता है। माइकल कुछ बोल नहीं रहा था। बहुत स्टूपिड होती है और अपनी स्टूपिडिटी में इतना बिजी होती है, इस बात को नोटिस ही नहीं करती कि उनका बेबी कोई नॉर्मल बेबी नहीं है, बल्कि एक स्पेशल बेबी है। बेबी का नाम मथिल्डा रख देते हैं। साल के बाद मथिल्डा अपनी देखभाल खुद ही करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मथिल्डा की मोम और डैड तो पहले ही मथिल्डा को पसंद नहीं करते थे। ताकि पर्सनैलिटी की खास बात ये थी, वो अपने बालों को रिबन बांधती थी, जो इसका स्टाइल था। भाई यानी कि माइकल स्कूल चला जाता है, जियाना अपनी गेम खेलने के लिए चली जाती है, जबकि हैरी गाड़ियों को सेल करता है, लेकिन वो गाड़ियों को सेल बहुत ज्यादा कीमत पर करता था। मैं अकेली रहती थी, क्योंकि उसके मोम और डैड अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी थे। मथिल्डा को भी घर में अकेले रहना अच्छा लगता था। एक दिन मथिल्डा अपने डैड से एक बुक मांगती है, हैरी वो बुक देने से इनकार कर देता है। मथिल्डा एक दिन अपनी मोम और डैड को बताए बगैर पब्लिक लाइब्रेरी में चली जाती है और वहां जाकर बुक्स पढ़ने लग जाती है। लाइब्रेरी की इंचार्ज मथिल्डा को रोज लाइब्रेरी में आती देखकर हैरान होती है। इतनी छोटी बच्ची का लाइब्रेरी में क्या काम हो सकता है कि इंचार्ज मथिल्डा को लाइब्रेरी कार्ड बनाकर देती है, ताकि मथिल्डा बुक को घर भी ले जा सके और घर जाकर पढ़ सके। बड़ी हो रही थी, इससे बुक में खाने पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था कि एक दिन हैरी मथिल्डा को बुक पढ़ते देखता है तो इस पर बहुत गुस्सा होता है। अपने डैड को स्कूल जाने का बोलती है, लेकिन उसका डैड स्कूल भेजने से मना कर देता है, क्योंकि हैरी को पार्सल आते रहते थे और मथिल्डा घर में रहकर वो पार्सल रिसीव करती था। कि मोम और डैड इतना तो जानते थे वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी भी स्कूल जाने की परमिशन नहीं देते थे, बल्कि मथिल्डा को हर वक्त डिमोटिवेट करते रहते थे। मथिल्डा को कहता है अगर कोई बुरा बिहेवियर करता है तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर मथिल्डा डिसाइड कर लेती है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बुरा बिहेवियर करेंगे तो मैं भी उनको सबक सिखाऊंगी। तो मथिल्डा हैरी के रूम में जाती है, जो भी सो रहा था। कि मथिल्डा हैरी के हेयर ऑयल में ब्लीचिंग पाउडर डाल देती है। हैरी के बाल व्हाइट हो जाते हैं। पास कुछ पार्सल होते हैं जिनमें गाड़ियों के चुराए हुए पार्ट्स थे। अब मथिल्डा को पता लग गया था, उसके डैड के पास चोरी किया हुआ सामान आता है। FBI के 2 एजेंट हैरी को फॉलो कर रहे होते हैं। दोनों बच्चों को अपने गैराज में लेकर जाता है और अपने बच्चों को सिखाता है कि लोगों को कैसे धोखा दिया जा सकता है। कहता है कि मैंने इतना पैसा गलत काम करके ही कमाया है। डैड से पूछती है कि आप अपनी गाड़ियों को इतनी हाई प्राइस में क्यों सेल करते हैं, तो हैरी मथिल्डा को डांटता है कि तुम छोटी हो और छोटी बनकर रहो, उससे ज्यादा सवाल ना करो। मथिल्डा हैरी को गलत काम करने की पनिशमेंट के लिए उसकी हेड में ग्लू डाल देती है, जिससे वो हेड हैरी के सर से चिपक जाता है। ना कैसे भी करके हैरी के सर से वो हेड उतार देती है। रात को पूरी फैमिली टीवी शो देख रही होती है, लेकिन मथिल्डा एक बुक पढ़ रही होती है। मथिल्डा से बुक पकड़कर फाड़ देता है और उसको जबरदस्ती टीवी शो दिखाता है, जिससे मथिल्डा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भी खराब हो जाता है। ये गाथा नाम के कोरस से मिलता है और उसका अपनी गार्ड बेचता है। एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। से कहता है कि मेरी बेटी को अपने स्कूल में एडमिशन दे देंगे। आकर हैरी मथिल्डा को बताता है एक स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो गया है और कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगा। उनका मथिल्डा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था। अगर मथिल्डा के 2 फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो मथिल्डा को बताते हैं स्कूल की प्रिंसिपल बहुत बुरी है और बच्चों को बहुत ज्यादा डांटती है। जीद बताती है यहाँ एक ऐसा रूम भी है जहाँ पर बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं। सिप्रा गाथा को देखती है, जो स्कूल की एक बच्ची जिसका नाम अमेंडा था, इसको बालों से पकड़कर घुमाती है और दूर फेंक देती है। स्कूल में कोई भी स्टाइलिश बनकर नहीं आ सकता था। देखकर मथिल्डा तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि क्लास टीचर भी ऐसी ही बुरी होगी। क्लास टीचर मिस हनी प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मथिल्डा को कुछ क्वेश्चन सोल्व करता देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकती थी। फिर हनी प्रिंसिपल से मथिल्डा को प्रमोट करने का कहती है। प्रिंसिपल ऐसा करने से मना कर देती है। एक दिन प्रिंसिपल पूरे स्कूल को एक असेंबली हॉल में जमा करती है और एक स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाती है। एक बड़ा चॉकलेट केक खाने का कहती है। वो स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से आधा केक ही खा पाता है और बाकी केक वो नहीं खा पा रहा था, और बाकी स्टूडेंट उसे चीयर अप करते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होती है और सब बच्चों को 5 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ने का बोलती है। मथिल्डा अपने घर पनिशमेंट की वजह से लेट आती है, तो बस उतरते वक्त वो नोट करती है कि FBI के लोग इसके डैड पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसके डैड इलीगल काम कर रहे थे। और आकर अपने डैड को बताती है, लेकिन वो मथिल्डा पर यकीन नहीं करता कि जियाना इन FBI एजेंट के लोगों को आम लोग समझकर उनसे फ्लर्ट करती है। घर और स्कूल दोनों जगह परेशान रहती थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स की कंपनी में बहुत खुश रहती थी। एक दिन लिजर्ड मिलती है, जिसको वो लोग एक जार में बंद कर लेते हैं और बुक से लिजर्ड के बारे में पढ़ते हैं। फिर गाथा हैरी पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसने गाथा को खराब घड़ी बेच दी थी। फिर गाथा अपना सारा गुस्सा मथिल्डा पर निकालती है और उसको रूम में बंद कर देती है, जहाँ बहुत सारे कांच के टुकड़े थे। प्रिंसिपल मिस हनी की क्लास में जाने का फैसला करती है कि बच्चे ये सुनकर क्लास को डेकोरेट की हुई चीजें छुपाने लगते हैं, क्योंकि गाथा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करती थी। आज की एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल के लिए जग में पानी रखने का बोलती है, तो वो स्टूडेंट जग में स्लीजर्ड को डाल देती है, जो उन्होंने एक जार में बंद की थी। मिस हनी नोट करती है कि मथिल्डा क्लास में नहीं है, तो वो मथिल्डा की फ्रेंड से पूछती है, तो वो बताती है गाथा ने मथिल्डा को उस रूम में बंद कर दिया है। प्रिंसिपल क्लास में आ जाती है, वह बच्चों को डराने लगती है कि तभी
तभी हनी क्लास से निकलकर छुपकर प्रिंसिपल के रूम में जाती है और मथिल्डा को रूम से बाहर निकालकर क्लास में ले आती है। प्रिंसिपल पानी पीने लगती है तो सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि क्लास में तो लिजर्ड थी। लिजर्ड को देखकर कहती है ये काम जरूर मथिल्डा ने किया है। ये सुनकर मथिल्डा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये काम मथिल्डा ने तो किया ही नहीं था। मथिल्डा के अंदर अननोन पावर से ग्लास नीचे गिर जाता है और लिजर्ड प्रिंसिपल के ड्रेस के साथ चिपक जाती है। बच्चे प्रिंसिपल का मजाक बनाते हैं। ये देखकर अगाथा बच्चों से कहती है मैं तुम सबको पनिश करूंगी। जाने के बाद मथिल्डा टीचर को अपनी पावर दिखाने लगती है लेकिन तब उसकी पावर्स काम नहीं करती। हनी मथिल्डा को अपने घर बुलाती है और अगाथा का एक सीक्रेट बताती है। 2 साल की थी तो मेरी मॉम की डेथ होगी, तब मेरे डैड मेरी मॉम की स्टेप सिस्टर यानी अगाथा को यहाँ मेरी देखभाल के लिए बुलाया। हनी को पसंद नहीं करती थी और जब मैं 5 साल की हुई तो डैड ने सुसाइड कर ली। सारी प्रॉपर्टी अगाथा के नाम हो। बाद वो दोनों छुपकर अगाथा के घर जाती हैं। दोनों हनी के चाइल्डहुड रूम में पहुंचती हैं तो हनी बताती है मेरे डैड मुझे डॉल कहकर पुकारते थे। मथिल्डा को बेड पर एक डॉल मिलती है। मथिल्डा इस डॉल को उठाने लगती है। अगाथा घर वापस आ जाती है। वो हैरी को कॉल करके उसको गाड़ी वापस करने का और मथिल्डा के बारे में बताती है। को महसूस होता है घर में कोई आया था लेकिन तब तक वो दोनों घर से भाग चुकी थी। अपने घर वापस आती है तो वो देखती है FBI के लोग इसके घर पर है, जिसको देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। हैरी आकर गुस्सा करता है तो वो अपने रूम का दरवाजा बंद करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। जाकर डैड चलाना बंद नहीं करते तो मथिल्डा की पावर इंक्रीज हो जाती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। मथिल्डा को रियलाइज हो गया था कि जब इस पर कोई जोर से चिल्लाता है जिसकी पावर ज्यादा हो जाती है। फिर वो अपनी पावर से अपनी चीजों को हाथ लगाए बगैर इधर से उधर करने लगती है। सिर्फ FBI के एजेंट इसके डैड के गिराज में जाकर सर्च करते हैं। मथिल्डा भी वहाँ आ जाती है। अपनी पावर को यूज करते हुए इनकी गाड़ी चलाने लगती है तो एजेंट गाड़ी के पीछे भाग जाते हैं। यहाँ मथिल्डा ने अपने डैड को तो बचा लिया था। मथिल्डा अगाथा के घर जाती है ताकि हनी की डॉल को वापस ले सके और अपनी पावर से अगाथा को डराती है और वो पूरे घर को अपने कंट्रोल में करने लग जाती है। देखकर डर जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती है कि वहाँ से मथिल्डा का रिबन मिलता है। अब अगाथा समझ जाती है कि मथिल्डा यहाँ आई थी। मथिल्डा स्कूल जाकर हनी को उसकी डॉल वापस करती है कि अगाथा भी वहाँ आ जाती है। हनी को बताती है आज मैं तुम्हारी क्लास को पढ़ाऊंगी। ये सुनकर हनी डर जाती है। मथिल्डा अपनी पावर को यूज करते हुए अगाथा के आने से पहले क्लास की डेकोरेशन को कवर कर देती है। फिर अगाथा बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके रिबन के बारे में पूछती है। हनी आकर अगाथा को रोकती है तो अगाथा हनी को डराती है कि मैंने बचपन में तुम्हारा हाथ तोड़ा था और अब भी ऐसा कर सकती हूँ। बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टीचर मिस हनी ने पहली दफा अपने लिए स्टैंड लिया था। मथिल्डा को पकड़ लेती है तो मथिल्डा अपनी पावर से बोर्ड पर अगाथा के लिए एक मैसेज लिखती है। ऐसे लग रहा था कि ये हनी के डैड की स्पिरिट लिख रही है कि हनी को इसका घर वापस कर दो, ये शहर छोड़कर चली जाओ, मर जाओगी। अगाथा गुस्से में आकर स्टूडेंट को पकड़कर उसे ऊपर उछालती है तो मथिल्डा अपनी पावर से स्टूडेंट को हवा में रोककर बचा लेती है। सब बच्चे अगाथा पर अपना लंच फेंकते हैं और अगाथा को स्कूल से निकाल देते हैं। उसके डैड का घर वापस मिल गया था और मथिल्डा भी हनी के घर आती रहती है। मथिल्डा के पेरेंट्स हनी के घर आकर मथिल्डा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। हैरी के अगेंस्ट FBI को प्रूफ मिल चुके थे, किसी भी वक्त हैरी को पकड़ सकती थी, जिसकी वजह से वो लोग ये शहर छोड़कर जा रहे थे। तो उनके साथ जाने से इनकार कर देती है कि मैं मिस हनी के साथ रहना चाहती हूँ। हनी से अडॉप्ट करने का कहती है लेकिन अडॉप्टेशन के प्रोसीजर में काफी वक्त लग सकता था। हैरी यहाँ से जल्दी जाना चाहता था। तब मथिल्डा इसे अडॉप्टेशन पेपर देती है और कहती है कि मुझे लाइब्रेरी के बुक से मिले थे। इन पेपर्स को अपने पास रख लिया कि मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है। लोग इस पेपर पर साइन कर दें और आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पेपर पर साइन कर देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हनी और मथिल्डा दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मथिल्डा और हनी एक साथ बहुत खुश रहती थी। अब मिस हनी भी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। ने स्कूल में हाई क्लास भी बना हनी के साथ हर एक मूवमेंट को खुशी से गुजारती थी क्योंकि मथिल्डा यही तो चाहती थी कि वो जिंदगी में खुश रहे और यही तो मथिल्डा की खुशी थी। मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है।